वेलकम स्टूडेंट्स। जिला समान परीक्षा 2024 कक्षा 9 और 11 की परीक्षाएं हैं वो 5 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी का जो ये पेपर है मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पैसेंस बना करके आपको वीडियो को पूरा देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो में जो ये इंग्लिश का पेपर मिलेगा वो बहुत ही अच्छे से आपके एग्जाम में हूब टू हूब आने वाला है। और इसके अलावा बाकी जो सभी सब्जेक्ट्स है उसके पेपर भी अपलोड किए जाएंगे, तो आप उन्हें ज़रूर देख करके लाभ ले सकते हैं। और अधिकतर पेपर्स है उनको फुल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपके सेक्शन ए में ये आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दिस गिवन क्वेश्चंस। यानी आपको इस पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके ये 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका आंसर्स देना होगा। तो देखिए यहाँ पर, द कैरियर ऑफ लैंचॉल्स इज ऑफ्टन हेल्ड अप टू अनबीटन्स यंग अमेरिकन्स एज एन एक्सप्लेन टू शो वाट ए मैन मनी अचीव बाई हिज नेटिव स्ट्रेंथ। इस तरह से आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। और पढ़ने के बाद में इसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हाउ इज़ द कैरियर ऑफ लांसर इन प्रेस 1, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ही जो यह लाइन है वो इसका आंसर हो जाएगी। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक इसका आंसर है वो लिख देना है, यहाँ एजुकेशन तक आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन है इसके अंदर मिल जाएंगे। हु मनी फाइंड इनक्रोचमेंट बाई दिस, ये सारे 10 के 10 जो क्वेश्चन है आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। और यही आपके हूब टू हूब पैराग्राफ में है। आपका ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन पर लेकर के चलूँगा। आपको इस पैराग्राफ के अंदर सारे क्वेश्चंस का आंसर है वो मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगला है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव सुटेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। 10 नंबर का यही पैराग्राफ भी आएगा। 10 नंबर का आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये देखिए यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन पूछे हैं। वेयर वाज द किंग सिटिंग, व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग ऑफ गिवन सिग्नल। तो इस तरह से ये 10 के 10 जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़िए और इनका आंसर पैराग्राफ में से दीजिए। उसके बाद देखिए सेक्शन बी आपका आएगा, राइटिंग यानी लिखना। राइट ए टास्क इन 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट एन एजुकेशनल टूर। एक शैक्षिक यात्रा पर आपको 10 से 12 लाइन यहाँ पर लिखनी है, यानी 10 से 12 लाइन में 100 से 120 शब्द हो जाएंगे। 10 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कि इसके जो पॉइंट है वो भी दिए हुए हैं। एन एजुकेशनल टूर, जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, त्रिपोलिया एंड म्यूजियम, आगरा में ताजमहल, दिल्ली में रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, बिरला मंदिर, गुरुद्वारा, और नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्या क्या आपको शिक्षा मिली। तो इसके बारे में आपको ये 5 पॉइंट है, 10 लाइन इसके बारे में लिखनी होगी। 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अलावा आप चाहें तो ये अथवा में लिख सकते हैं, राइट ए टास्क ऑफ 120 वर्ड्स गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस फॉर गेटिंग रेलवे रिजर्वेशन। रेलवे का जो रिजर्वेशन होता है उसमें क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में भी आप 10 लाइन चाहे तो लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आया है, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 120 वर्ड्स इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको एक लेख लिखना है लगभग 10 से 12 लाइन में। 10 नंबर का आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। अथवा में आप चाहे तो राइट ए स्पीच इन अबाउट माई ड्यूटी एज एन ए सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि मेरा कर्तव्य है कि मैं वृद्धों की सहायता करूं। सिटीजन का मतलब होता है जो भारत के वरिष्ठ नागरिक है उनका कैसे सहयोग करें, उसके बारे में आप 10 लाइन लिख सकते हैं। पांचवा है, सपोज यू प्रेस्ड सम रेफ्रिजरेटर फॉर योर फर्म मनीष इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड। आप आशा करिए कि आप एक आपकी फर्म के लिए रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं। लेटर यू फाउंड देम डिफेक्टिव, राइट ए लेटर कंप्लेंट ऑफ द सुपलीजर मैसेजर एंड रेफ्रिजरेटर हाउस न्यू दिल्ली। उसको आपको एक लेटर लिखना है कि मुझे एक रेफ्रिजरेटर भिजवाया जाए। 10 नंबर का है। अथवा आप चाहें तो राइट ए लेटर ऑफ द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपके जिला कलेक्टर को आप एक पत्र लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं जिसमें लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई हो कि लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए। तो ये 10-10 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद एक ही सेक्शन सी आपके आएगा, ग्रामर आएगी। यहाँ पर आपको एन दा का प्रयोग इसमें से जो आएगा वो करना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंकिंग विद द सुटेबल डिटरमाइनर, यानी आपको इनमें से जो ठीक लगे वो यहाँ पर भरना है। ए एन दा में से 7 नंबर का। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ से आपको कोष्टक के अंदर जो ये
वर्ब्स दी गई है उसको भरना है। 6 क्वेश्चन ये आएंगे। प्रिया गो लिखा हुआ है, टेम्पल ट्विस ए वीक, तो यहाँ पर गोइंग आ जाएगा। इस तरह से सी के आगे क्या आएगा, बी का लगाना है, रीड, वॉक, राइज और बी, ये 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल, आपको यहाँ पर सही मॉडल चुन करके लिखना है। 7 नंबर का है। सी कैन स्पीक इंग्लिश वेल, कैन आ जाएगा। सीता कुड लीव टू द स्कूल एट 4 o'clock, यू कुड नॉट पार्क योर कार हेयर, यहाँ पर आपको कार पार्किंग नहीं करनी है, ठीक है ना। कैन यू हेल्प मी, आई एम वेरी पुअर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, मैं बहुत गरीब हूँ, इसमें लिखा हुआ है ऐसे, इस तरह से कैन आपका आएगा। अगला है विल यू लाइव लॉन्ग, यू कुड लुक आफ्टर योर ओल्ड पेरेंट्स, और आई शुड टू गो फॉर ए वॉक व्हेन आई वाज ए बॉय। तो इस तरह से ये पूरे आंसर है जो आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको करना है। इस तरह से आपको ऊपर के जो क्वेश्चन थे इसमें भी कुछ आंसर्स दिए हुए थे, वो भी आप देख सकते हैं। अगला है सेक्शन डी आपका आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन। आपको ये पैसेज अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आंसर देना है। अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसके बाद इस 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अथवा मैं आप चाहें तो एक और पैराग्राफ आएगा और उसके आधारित भी 6 क्वेश्चन आए हैं, कोई भी करना है। तो पेपर कैसा आता है क्या है, इसके लिए आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आंसर योर 4 out of 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है, इसमें से किसी 4 के आंसर आपको देने हैं। 1-1 नंबर के ये होंगे, कौन से पार्ट में से आए उस पार्ट का नाम भी पीछे की तरफ लिखा हुआ है। उसके बाद 11 है रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रास एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इसको पढ़ करके इसके आधारित 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे, ये आपको अच्छे से पढ़ना है इसमें से, और अथवा में भी आप चाहें तो ये पढ़ करके इसके आधारित 4 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 12वें में देखिए एनी 3 of 4 क्वेश्चंस, 4 में से किन्हीं 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। ये 4 क्वेश्चंस है, कौन से पार्ट में से आए हैं, चिल्डहुड, द वॉइस ऑफ द रेन, द लैम्ब्रूम टॉप, तो इनमें से ये आए हैं, पाठों का नाम पीछे लिखा हुआ है। अगला है आंसर 1 out of 2 क्वेश्चंस, 13वें के अंदर कोई 2 में से 1 करना है। 14वें के अंदर 3 में से आउट ऑफ 3 इन अबाउट 30 and 40 वर्ड्स, 3 में से कोई 2 करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पेपर है वो आएगा। इसकी PDF आप प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। और आपका एग्जाम, आपके ज़िले में इंग्लिश का एग्जाम कब है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।